नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। सोचिए, एक बड़ी सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन आया है और हम और आप एक लाइव क्लास में बैठे हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को स्लाइड दर स्लाइड समझने के लिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस सीधी और सरल जानकारी। बिल्कुल। आज हमारे सामने है राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 का पूरा ब्लूप्रिंट। ये उन सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जिन्होंने सीईटी 12th लेवल 2024 का एग्जाम दिया है। हम इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पर गौर करेंगे ताकि सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं, बल्कि 10,000 से ज्यादा पदों का महाकुंभ है। सही कहा। संस्था है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी। कुल पद है 10,644, जिसमें से 9,642 पद नॉन टीएसपी एरिया के लिए और 1,002 पद टीएसपी एरिया के लिए हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हाईलाइट की गई है वो है आधार। आधार। हाँ, इस भर्ती का आधार सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 का स्कोर होगा। ये सबसे पहली शर्त है। और देखिए, आवेदन की तारीख भी आ गई है। 15 जनवरी 2026 से आवेदन शुरू होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये 10,644 पद कहाँ और किस विभाग में है? हमारी दूसरी स्लाइड इसी के बारे में है ना? जी, यहाँ 3 मुख्य विभाग दिखाए गए हैं। सबसे ज्यादा पद 8,827 अधीनस्थ विभाग यानी सबॉर्डिनेट ऑफिसेज में है। यहाँ पोस्ट का नाम जूनियर असिस्टेंट होगा। और बाकी के? इसके बाद शासन सचिवालय, ये मतलब सेक्रेटेरिएट में लिपिक ग्रेड 2 के पद हैं और आरपीएससी में 6 विशेष पद हैं। अच्छा, यहाँ नीचे एक बहुत जरूरी नोट लिखा है। हाँ, इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। फॉर्म भरते समय विभागों की प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता वो बहुत ध्यान से भरनी होगी, क्योंकि चयन मेरिट के साथ साथ इसी प्राथमिकता के आधार पर होगा। गलती की गुंजाइश नहीं है इसमें। ठीक है, अब जानते हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। अगली स्लाइड है एलिजिबिलिटी चेक पर। हाँ, तो यहाँ 3 मुख्य चीजें चाहिए। सीईटी 10+2 का स्कोर कार्ड, जो कि आधार है। बिल्कुल। दूसरा 12वीं पास का सर्टिफिकेट और तीसरा एक मान्य कंप्यूटर कोर्स। मान्य कंप्यूटर कोर्स को लेकर अक्सर सवाल रहते हैं। हाँ, तो उसकी लिस्ट भी दी गई है, जैसे आरएससीआईटी, ओ लेवल, कोपा या फिर कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री या डिप्लोमा हो। अगर किसी ने सीनियर सेकेंडरी कंप्यूटर साइंस विषय के साथ की है तो वो भी योग्य है। अच्छा। एक और जरूरी बात, जो छात्र अभी फाइनल ईयर में हैं वे आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें टाइपिंग टेस्ट से पहले अपनी योग्यता पूरी करनी होगी। ठीक है, ये भी साफ हो गया। अब बात करते हैं आयु सीमा की, जो कई लोगों के लिए एक बड़ा सवाल होता है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और सामान्य पुरुष के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। पर उम्र की गणना कब से होगी? यहाँ उम्र की गणना 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी और आयु में छूट भी है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी पुरुष और सामान्य महिला को 5 वर्ष की छूट है। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। और एक और खास बात है इस बार। हाँ, वो ये कि पिछली भर्तियों में हुई देरी के कारण अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दी गई है। ये बहुत बड़ी राहत है। चलिए अब कैलेंडर मार्क कर लेते हैं। अगली स्लाइड में महत्वपूर्ण तारीखें हैं। जी, आवेदन शुरू हो रहे हैं 15 जनवरी 2026 को। अंतिम तारीख है 13 फरवरी 2026 रात 11:59 बजे तक। और प्रस्तावित परीक्षा तिथि भी दी है 5-6 जुलाई 2026। तो यहाँ एक प्रो टिप भी दिया गया है। हाँ, और ये बहुत काम का है। अंतिम तिथि का इंतजार न करें, एसएसओ पोर्टल पर समय रहते आवेदन कर दें, क्योंकि आखिरी दिनों में सर्वर पर लोड बहुत बढ़ जाता है। ये तो हर बार होता है। अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर। ये एक तरह से 2 चरणों का युद्ध है। बिल्कुल। फेज 1 है लिखित परीक्षा और फेज 2 है स्किल टेस्ट। लिखित परीक्षा में क्या होगा? लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पेपर आई में जीके, विज्ञान और गणित, और पेपर 2 में हिंदी और अंग्रेजी। और इसमें कोई क्वालिफाइंग शर्त भी है? हाँ, एक बहुत सख्त शर्त है। दोनों पेपरों में अलग-अलग 40% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब किसी एक में भी कम हुए तो बाहर? सीधे बाहर। जो लोग फेज 1 पास करेंगे उन्हें फेज 2 यानी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और कितने लोगों को बुलाया जाएगा? कुल वैकेंसी के 3 गुना उम्मीदवारों को ही स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट दोनों फेज के मार्क्स को जोड़कर बनेगी। चलिए इस परीक्षा पैटर्न को और गहराई से समझते हैं। अगली स्लाइड में पेपर की डिटेल्स हैं। हाँ, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 150 प्रश्न होंगे और दोनों के लिए 3-3 घंटे का समय मिलेगा।
दोनों पेपर 100-100 अंकों के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान देना जरूरी है। हर गलत जवाब पर 1/3 अंक काटा जाएगा। और वो नया नियम भी है, 5th ऑप्शन रूल वाला। हाँ बिल्कुल, अगर आप कोई प्रश्न छोड़ रहे हैं तो आपको OMR शीट में ई विकल्प भरना अनिवार्य होगा, उसे खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो अब सवाल है कि इन पेपर्स में पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। पहले बात करते हैं पेपर 1 की। इसमें 3 भाग हैं, जीके, विज्ञान और गणित, और तीनों से 50-50 प्रश्न आएंगे। जीके में क्या क्या शामिल है? जीके में राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारत की पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और करंट अफेयर्स शामिल हैं। और विज्ञान? विज्ञान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, प्रकाश, विद्युत, जेनेटिक्स जैसे टॉपिक हैं, मतलब एवरीडे साइंस। और गणित? गणित में वैदिक गणित, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज और त्रिकोणमिति जैसे विषय हैं। अब देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस, जो पूरी तरह से भाषा पर पकड़ के बारे में है। हाँ, इसमें सामान्य हिंदी के 75 प्रश्न और जनरल इंग्लिश के 75 प्रश्न होंगे, यानी दोनों भाषाओं का वेटेज बिल्कुल बराबर है। हिंदी के टॉपिक्स क्या है? हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, वाक्य शुद्धि, मतलब जो कोर ग्रामर होती है वो सब है। और इंग्लिश में? इंग्लिश में टेंसेस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और हाँ, ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, इन पर खास ध्यान देना होगा। ठीक है, तो लिखित परीक्षा पास करने के बाद आता है फेज 2, यानी टाइपिंग टेस्ट। ये गति और सटीकता का खेल है। बिल्कुल, और ये टेस्ट कुल 100 अंकों का होगा जो मेरिट में जुड़ेंगे। 100 अंक, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसे 2 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए में हिंदी टाइपिंग और सेक्शन बी में इंग्लिश टाइपिंग। दोनों में 10 मिनट का स्पीड टेस्ट होगा जो 25 अंक का है, और 10 मिनट का एफिशिएंसी टेस्ट, वो भी 25 अंक का। यहाँ एक चेतावनी भी है कि सिर्फ तेज स्पीड काफी नहीं होगी। एफिशिएंसी टेस्ट में फॉर्मेटिंग के नंबर होते हैं, पासिंग मार्क्स भी तय हैं। SC, ST, PH के लिए 20 अंक और अन्य के लिए 22.5 अंक है। अब सबसे प्रैक्टिकल बात, आवेदन कैसे करें? इसके लिए sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब OTR अनिवार्य है। और उसकी फीस? सामान्य वर्ग को 600 रुपए और आरक्षित वर्ग को 400 रुपए का शुल्क देना होगा। इसमें कोई तकनीकी बात जिसका ध्यान रखना हो? हाँ, 2-3 बातें हैं। आवेदन करते समय लाइव फोटो ली जाएगी, तो बैकग्राउंड और लाइट ठीक होनी चाहिए, और डेटा लॉग बहुत जरूरी है। OTR में अपना नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि। एक बार लॉक होने के बाद इसमें बदलाव नहीं होगा, तो बहुत ध्यान से भरें। और आखिर में सफलता की रणनीति। लक्ष्य साफ है, 10,644 सीटों में से एक अपनी पक्की करनी है। हाँ, तो फोकस सबसे पहले लिखित परीक्षा का सिलेबस पूरा करने पर होना चाहिए। और टाइपिंग? अभ्यास के लिए रोज कम से कम 30 मिनट टाइपिंग करनी ही करनी है पहले दिन से। रिवीजन के लिए जीके और विज्ञान जैसे विषयों के लिए NCERT की किताबें पढ़ने की सलाह दी गई है। और प्रेरणा के लिए याद रखें कि यह पे लेवल 5 की एक स्थायी नौकरी है जो सुरक्षा और सम्मान दोनों देती है। पद, योग्यता, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ अब साफ है। बिल्कुल, मुख्य बातें यही हैं कि CET 2024 वाले ही योग्य हैं। 2 चरणों की परीक्षा है जिसमें लिखित और टाइपिंग दोनों का बराबर महत्व है। और हाँ, फॉर्म भरते समय विभागों की प्राथमिकता बहुत सोच समझकर चुननी है। तैयारी के लिए NCERT की किताबें और रोजाना टाइपिंग प्रैक्टिस, यही सफलता की कुंजी हो सकती है। सारी जानकारी तो अब सामने है, पर एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न इतना स्पष्ट हो, तो असली चुनौती क्या पढ़ना है में नहीं, बल्कि पेपर 1, पेपर 2 और रोज की टाइपिंग प्रैक्टिस के बीच समय का संतुलन बनाने में है। तो फिर बढ़त कहाँ से मिलेगी? हाँ, एक उम्मीदवार को वो अतिरिक्त बढ़त कहाँ से मिलेगी जो उसे हजारों की भीड़ से अलग करेगी, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।